स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नरेंद्र कौन थे? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नरेंद्र कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। ये उनके बचपन का नाम था। नटखट नरेंद्र महापुरुष स्वामी विवेकानंद कैसे बने, वो जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी के सफर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। संपूर्ण भारत वर्ष में हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ये वही तारीख है जब नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र का जन्म कोलकाता के समृद्ध बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में निरंतर रामायण, पुराण, महाभारत आदि की कथाएं होती रहती थी, जिसका प्रभाव नरेंद्र के मन पर भी पड़ा। वे बचपन से ही कुशाग्र और तीव्र बुद्धि के और प्रतिभावान थे। उनके माता पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत पड़ा, लेकिन गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी प्रतिभा में और भी ज्यादा निखार आ गया। 39 वर्ष की आयु में ही 4 जुलाई 1902 के दिन दुनिया को छोड़ जाने वाले स्वामी विवेकानंद अपनी छोटी सी जिंदगी में ही हम सबके लिए ज्ञान का अथाह भंडार छोड़ कर गए थे। उसके अलावा भी बहुत कुछ था जिसके लिए पूरा विश्व उनका सदा आभारी रहेगा। बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण मिलने के कारण नरेंद्र के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनके धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार और विचार दोनों ही बहुत ही गहरे होते चले गए। उनके धार्मिक विचार इतने गहरे हो गए थे कि वो हर किसी से एक ही प्रश्न करते कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं? उनके इस प्रश्न का किसी के पास कोई भी उत्तर नहीं होता था। आध्यात्मिक और धार्मिक होने के साथ साथ नरेंद्र पढ़ाई में भी अव्वल थे। शुरू में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन स्कूल से लेकर प्रेसिडेंसी कॉलेज तक वे निरंतर एक उत्कृष्ट छात्र बने रहे। उन्होंने अपने विषयों और हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन तो किया ही साथ उन्होंने जोहान गॉटलीब बफिच, डेविड ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर के पश्चिमी दर्शन, इतिहास और आध्यात्मिकता का भी बहुत अध्ययन किया। उन्होंने पश्चिमी दार्शनिकों का तो अध्ययन किया ही साथ वो संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों के बारे में भी सीखते गए। उनकी रुचि जितनी खुद के बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की तरफ थी, उतना ही वो खुद के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने पर भी ध्यान देते थे और जिम्नास्टिक और खेल जैसी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते थे। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि नरेंद्र बचपन से ईश्वर को पाने की लालसा करने लगे थे, जिसके लिए वो ब्रह्म समाज गए, लेकिन वहाँ संतोषजनक मार्गदर्शन न मिलने के बाद वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए। उन्होंने थोड़े ही समय में उनकी प्रतिभा को पहचाना और वो उनके प्रमुख शिष्य भी बन गए। नरेंद्र ने परमहंस जी को अपना गुरु माना और उनसे दीक्षा भी ली। परमहंस जी ने नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार करवाया, जिसके पश्चात वे सिर्फ 25 साल की उम्र में ही गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे, जिसका मतलब हुआ वो सन्यासी हो गए और तभी से नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किए हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उस धर्म सम्मेलन में विश्व भर से सभी धर्मों के विद्वान आए हुए थे। उन सभी के सामने स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत का ऐसा ज्ञान दिया कि सब हक्के बक्के रह गए और उनके सम्मान में पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सभी लोगों को भाइयों और बहनों कहकर की थी। उनकी भाषा और बोलने के तरीके के लिए अमेरिकी मीडिया ने उन्हें एक और नाम दिया, जो था साइक्लोनिक हिंदू। स्वामी विवेकानंद अगले 3 वर्षों तक अमेरिका में ही रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की बहुत सी शाखाओं की स्थापना भी की। अमेरिका से भारत लौटने के बाद उन्होंने एक नया भारत खड़ा करने का आह्वान किया, जिसका असर ये हुआ कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को असाधारण जन सहयोग मिला। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि वो महान देशभक्त, विचारक, वक्ता, मानव प्रेमी और लेखक भी थे। उनकी बातें आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये था स्वामी विवेकानंद का सफर। उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताने को है, लेकिन उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना।